नमस्ते दोस्तों। आज हम अपनी पीएलसी सीरीज़ की पहली वीडियो में समझेंगे कि पीएलसी क्या होता है, लैडर लॉजिक कैसे काम करता है और हम एक छोटा सा प्रोग्राम लिखेंगे पीएलसी लैडर सिमुलेटर पे। ठीक है, तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे कंट्रोल और बहुत सारी चीज़ें शो हो रही हैं, जो कि अपर साइड में यहाँ पे सेटिंग है और राइट साइड में कंट्रोल्स हैं। ठीक है, और मैं इसको प्ले करता हूँ तो और भी कुछ चीज़ें दिखेंगी आपको, जो कि इनपुट और आउटपुट है। तो ये हमारा आउटपुट है जो कि एलईडी है, और ये हमारा इनपुट है जो कि स्विच है। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे बेसिक स्टार्टिंग से कि हम पीएलसी पे कैसे लॉजिक लिखते हैं। पीएलसी का फुल फॉर्म वैसे होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। ठीक है, तो पीएलसी बहुत अच्छी चीज़ है जो कि इंडस्ट्री में यूज़ होती है, बट ये काम कैसे करती है और इसका लॉजिक कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। आप ये चीज़ जो है मैं आपको सिखाने वाला हूँ वो एंड्रॉयड में ही सिखा रहा, ताकि आप भी सीख सको। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी कंट्रोल्स दिए हुए हैं। सबसे पहले मैं एक लॉजिक बनाता हूँ ताकि आपको एग्जांपल से समझा सकूँ। तो यहाँ पे जो आपको राइट साइड में दिख रहा है, ये सारे कंट्रोल्स हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये रग है। ठीक है, तो ये रग कॉइल कहते हैं इसको, जिसमें हम इनपुट और आउटपुट ऐड करते हैं। तो अभी ये हमारा जो है आउटपुट है। तो आउटपुट अलग अलग टाइप के होते हैं। ये नॉर्मली ओपन, मतलब जब आउटपुट ऑन करेंगे तो ऑन होता है, और बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ होता है। ठीक है, ये हो गया नॉर्मली कनेक्टेड, जैसे रिले में होता है। फिर ये होता है लैच, मतलब एक बार ऑन किया तो ये ऑन रहता है जब तक इसको अनलैच ना करो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसको ऐड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे ये रग है, इसमें बस एक आउटपुट है। ठीक है, अब इस आउटपुट को मैं क्या बनाना चाहता हूँ, जैसे इसकी फ़ाइल मैं कहाँ सेव करना चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी बेसिक बता रहा हूँ, उसके बाद मैं बहुत सारी चीज़ें इसमें बताने वाला हूँ जो कि होता है। देखो, मान लो ये है आउटपुट जो एक एलईडी है। ठीक, अब इसको कंट्रोल करना है एक स्विच से, तो यही हमारा बेसिक प्रोग्राम है अभी। उसके बाद हम उसको ब्लिंक कैसे कराएंगे टाइमर के साथ, वो चीज़ें बताऊंगा। फिर हम फाइल में जो भी वैल्यू ऐड करते हैं वो कैसे करते हैं, वो चीज़ें बताऊंगा। फिर मेन रूटीन क्या होता है वो बताऊंगा। इनपुट आउटपुट कैसे इसमें करते हैं, वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ अभी आपको। बट अभी हम बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं, तो शुरू करते हैं बेसिक से ही। तो सबसे पहले मैं इसको नॉर्मली आउटपुट बना रहा हूँ। मैंने फ़ाइल सेलेक्ट की, जिसमें देखो बहुत सारे कंट्रोल हैं। आउटपुट है, बाइनरी है, फिर टाइमर है, काउंटर है, अलग अलग चीज़ें हैं, बट मैं अभी आउटपुट पे जा रहा हूँ। यहाँ पे वर्ड है, वर्ड का मतलब भी बताऊँगा। बिट है, बिट का मतलब बताऊँगा। ठीक, ओके करता हूँ और यहाँ पे ऐड करता हूँ। देखो यहाँ पे ये ऐड हो गया है, ये आउटपुट मेरा ऐड हो गया है। बट यहाँ पे अब ये क्या है कि जब भी मैं प्ले करूँगा तो ये आउटपुट ऑन रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई स्विच नहीं है। एक बार प्ले करता हूँ, देखो ये जो एलईडी आपको दिख रही है यहाँ पे येलो कलर की, ये बता रही है कि आउटपुट आ रहा है। ठीक है, अब मैं स्टॉप करता हूँ। अब इसमें एक स्विच ऐड करता हूँ। ठीक है, तो मैं इसमें स्विच जो ऐड करूँगा वो एनो स्विच ऐड करूँगा। एनो एन सी क्या होता है वो भी चीज़ें बताऊँगा मैं। अब यहाँ पे एनो का मतलब ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑफ रहेगा, जब इसको प्रेस करेंगे तो ऑन होगा। तो इसमें मैंने क्लिक किया और यहाँ पे जहाँ भी ऐड करना है, ये जो ब्लॉक्स दिख रहे हैं वहाँ ऐड हो जाएगा ये। तो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। अब इसमें भी इसकी फ़ाइल ऐड करनी पड़ेगी कि इसका जो डेटा है वो कहाँ पे सेव होगा। तो इनपुट में जो हमारा फाइल है उससे पिक करूँगा। तो जो भी चीज़ें हैं वो सेव रहने देते हैं ऐसे ही। ओके करता हूँ और फिर ऐड करता हूँ। अब देखो, अब जब प्ले करूँगा
तो ये स्विच ऑन होने पे ही ये एलईडी ऑन होगा। स्विच कौन सा, ये है 0.0, ये यहाँ पे लिखा हुआ है आई 0.0 और आउटपुट जो है वो भी है ओ 0.0। तो जब इसको ऑन करता हूँ तो वो ऑन हो जाता है। ठीक है, अब देखो ये ऑन ऑफ हो रहा है। ठीक, उसके बाद अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक स्विच से दो एलईडी कंट्रोल करूँ, और दो एलईडी में क्या होगा कि एक ऑन हो तो दूसरा ऑफ हो। ठीक है, टॉगल हो मतलब। अब उसको करने के लिए मैं क्या करूँगा यहाँ पे, तो मैं सेम स्विच को दो जगह यूज़ करूँगा और जो आउटपुट होगा वो अलग अलग होगा। स्टॉप करता हूँ इसको। अब एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं। जैसे यहाँ पे जब इनपुट फाइल में जाओगे तो देखो यहाँ पे ये फाइल है। जैसे इनपुट पे क्या था, ये 0 और 1 मतलब दो वर्ड थे इस पे, और ये देखो यहाँ पे शो हो रहा है। बाकी नीचे के इनपुट जो है वो जो रेड है वो यूज़ में नहीं है। यूज़ में वही है जो I0 I1 का 16 वर्ड के ये बिट हैं। वैसे ही इसमें डेसिमल पे जाओगे तो भी ये दो यूज़ में हैं, हेक्स में जाओगे तो ये दोनों यूज़ में हैं। ऐसे करके अलग अलग सारी चीज़ें हैं। ठीक है, क्योंकि ये इनपुट फाइल है। ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा बाद में। अभी हमें बेसिक सीखना है तो मैं आपको वही बताता हूँ। अब देखो मैं एक ही स्विच से दो एलईडी कंट्रोल करने वाला हूँ, और वो भी टॉगल होंगी। तो एक और रग ऐड करूँगा मैं यहाँ पे। दो काम कर सकता हूँ, या तो मैं सीधा एक रग ऐड करूँ, रग कॉइल। ठीक है, या तो मैं इसके साथ साथ इसके पैरेलल में एक कॉइल ऐड कर लूँ, बट मैं अभी आपको रग कॉइल ऐड करता हूँ। अब देखो आउटपुट में अब यहाँ पे मुझे दूसरा एलईडी लेना है, तो उस वो बिट 2 पे है। ठीक है, 0.1। ठीक, वो 0 था और ये 0.1 है। अब उसको मुझे एन सी नहीं एन ओ नहीं एन सी बनाना है। ठीक है, ऐड किया और फिर यहाँ पे सेम स्विच को यूज़ करूँगा मैं। ठीक है, ऐड किया। अब देखो मैं प्ले करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो आप कि बाय डिफ़ॉल्ट जब ऑफ है तो दूसरी एलईडी ऑन है, और ऑन करने पे पहली ऑन होती है दूसरी ऑफ हो जाती है। तो ये लैचिंग हो रहा है यहाँ पे अब। ठीक है, देखो स्विच ऑन किया तो ये पहली ऑन हो गई दूसरी ऑफ, और ऑफ़ किया तो पहली ऑफ दूसरी ऑन। तो ये लैचिंग हो गया। ऐसी इसमें बस बेसिक यही है, और भी सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप हमारा यही था कि ये बेसिक ऐसे काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे इनपुट आउटपुट मेरे पास जो भी चीज़ें होंगी वो आपको शो होंगी। यहाँ पे और सारी चीज़ दी हुई हैं, देखो जैसे ये है आपका मैथमेटिक्स। फिर यहाँ पे टाइमर का हो जाता है जिसमें काउंटर होता है, टाइमर होता है, डिले, फिर पल्स वगैरह भी है। फिर यहाँ पे लॉजिक है। ठीक है, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, और भी बहुत सारी चीज़ें। फिर यहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न। तो ऐसे करके चीज़ें हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ।